हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 7 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में हमें समझना है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ये पूरा मैटर आपको दो भाई बहन के बीच की बातचीत के द्वारा समझाया गया। भाई का नाम है ज्ञान और बहन है जिज्ञासा। तो शुरू करते हैं। ज्ञान, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज मिक्सड इन द मिल्क। भाई पूछता है कि अगर दूध को पानी में मिलाया जाए तो किस तरह का मिक्सचर तैयार होगा। जिज्ञासा, वी विल गेट ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। हमें एक हेट्रोजीनस मिक्सचर मिलेगा। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर तो आप समझते हैं ना, ऐसा मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम। ऐसा मिक्सचर जिसमें जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, कहीं ज़्यादा कहीं कम होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। In this mixture, the particle size is bigger than the particle size of a true solution, but smaller than the particle size of a सस्पेंशन। अब ये इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को बताया गया है कि इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से छोटा होता है, यानी बीच का साइज होता है। ट्रू सॉल्यूशन से पार्टिकल साइज बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। दस दिस मिक्सचर सिम्स टू बी होमोजीनस इन अपीयरेंस ओनली। इसलिए ये अपीयरेंस में होमोजीनस सा दिखता है, होता नहीं है लेकिन दिखने में लगता है कि ये होमोजीनस मिक्सचर है। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लाइक सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन हैव टू पार्ट। तो जिस तरह से सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है, उसी तरीके से इसमें भी दो पार्ट होते हैं लेकिन इनका नाम चेंज होता है। जो सॉल्यूट होता है उसको यहाँ नाम दिया गया है डिस्पर्स फेज। इसका नाम यहाँ पर डिस्पर्स फेज दिया गया है सॉल्यूट की तरह। और जो वहाँ पे सॉल्वेंट होता है, घोलने वाला जैसे होता है, वो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो है डिस्पर्सन मीडियम। तो आपको समझना है कि सॉल्वेंट की तरह से तो डिस्पर्सन मीडियम हो गया और सॉल्यूट की तरह से डिस्पर्स्ड फेज हो गया। अब देखते हैं आगे। एग्जाम्पल दिया हुआ, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट इन द मिल्क आर डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज ए डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ चित्र से समझाया गया कि पानी है और पानी में दूध डाला हुआ है, तो वाटर जो है वो हो गया डिस्पर्सन मीडियम, ये वाटर हो गया। लेकिन फैट और प्रोटीन जो कि यहाँ घुले हुए हैं एक तरह से, तो वो हो गए डिस्पर्स फेज, यानी मात्रा जिसकी कम है वो डिस्पर्स फेज समझ लीजिए, और जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जिस मीडियम में वो हैं, उसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला है, इट इज़ हेट्रोजीनस मिक्सचर विच इज़ स्टेबल इन नेचर। तो इसमें क्या है कि यह हेट्रोजीनस मिक्सचर है और यहाँ पर देखिए स्टेबल है। स्टेबल का मतलब होता है कि जैसे दूध पानी, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, जैसे मिल्क को वाटर में डाला गया, या ब्लड भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, या इंक भी है, तो या गोंद है। तो इन सबको अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तब भी ये बॉटम में जमा नहीं होंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल स्टेबल है, उनको कितनी देर भी छोड़ दिया जाए वो उसी तरीके से रहेंगे, इसलिए उसको स्टेबल कहा गया है। दूसरा है, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, बट बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल इन इट। इतने छोटे हैं कि इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन थोड़े बड़े भी हैं क्योंकि ये बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, आपको याद रखना है कि जो लाइट इसके थ्रू पास होती है उसको ये इसके पार्टिकल क्या करते हैं, उसको स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे क्या होता है कि लाइट का पाथ विजिबल होता है। यहाँ चित्र में देखिए टॉर्च की लाइट है, तो सॉल्यूशन में तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसके पार्टिकल्स छोटे हैं, लेकिन कोलाइड में क्या हो रहा है, कोलाइड के पार्टिकल जो हैं ये लाइट के पाथ को फैला दे रहे हैं, जिससे कि हमें लाइट का पाथ बिल्कुल दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये याद रखिएगा, टिंडल इफेक्ट को कोलाइड शो करता है। और लास्ट इसका है प्रॉपर्टी,
तो ये हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसके पार्टिकल को आप फिल्टर करके छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। ये इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब आगे हम देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। तो जो फॉग है और मिस्ट है लगभग एक ही तरह का होता है। फॉग ज़्यादा विजिबल होता है, मिस्ट थोड़ा कम विजिबल होता है। ये सारे एयर में होते हैं। क्लाउड है एक, तो ये टाइप ऑफ कोलाइड में हो गया। ये एरोसोल का एग्जाम्पल है, मतलब कोलाइड का जो टाइप होता है उसमें ये एरोसोल टाइप का है। और अब दोनों के अलग अलग डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज देख लेते हैं। तो डिस्पर्सन मीडियम जो है ये एयर में होता है, तो ये हो गया गैस। और इसमें ये सारे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं इसमें, तो इसका डिस्पर्स फेज हो गया लिक्विड। ये याद रखने की चीज़ है, ये पेपर में आता भी है। इसी तरह से सेकंड रॉ में दिया हुआ है स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। और ये कोलाइड किस तरह के कोलाइड हैं? ये एरोसोल टाइप के, जो ऊपर वाला आपने देखा उसी तरह के ये एग्जाम्पल हैं। एरोसोल का मतलब हो गया कि जैसे कि प्रेशर में अगर किसी चीज़ को कहीं रखा जाए और वो स्प्रे की तरह से निकले, तो इस टाइप का कोलाइड हो गया। जैसे बारिश होती है तो क्या होता है, बादल बिल्कुल घने रहते हैं और जब बारिश होती है तो पानी की बूंद एकदम स्प्रे की तरह निकलती है, तो एरोसोल टाइप का हो गया। अब इसमें स्मोक में हम देखते हैं कि इसका डिस्पर्सन मीडियम जो है वो गैस है और डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड है। अब अगला है सेविंग क्रीम, जो कि फोम की तरह, फोम यानी झाग है ना। फोम का मतलब क्या होता है? झाग है ना, झाग की तरह ये होता है। और इसमें डिस्पर्सन मीडियम जो है लिक्विड है, यानी सेविंग क्रीम क्या होता है? लिक्विड। इसका मीडियम जो है वो लिक्विड है। और इसमें डिस्पर्स फेज वो है गैस है, यानी जो सॉल्वेंट की तरह का जो कंपोनेंट है जिसको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं वो गैसियस है। अब लास्ट है मिल्क, फेस क्रीम। दोनों ही इमल्सन के एग्जाम्पल हैं, मतलब टाइप ऑफ कोलाइड में ये इमल्सन में आते हैं, यानी जब दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो वो कैटेगरी जो होती है वो इमल्सन की होती है। तो इसमें मिल्क, जैसे कि मिल्क का है तो पानी और वाटर, पानी और मिल्क दोनों को मिलाते हैं, तो इसलिए डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। पहला है हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कोलाइडल एंड ए ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनस इन नेचर, है ना, हेट्रोजीनस होता है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें लिख सकते हैं कि दे आर होमोजीनस इन नेचर, दोनों का नेचर अलग अलग है। सेकंड पॉइंट हम दे सकते हैं कि पार्टिकल साइज जो होते हैं कोलाइड में, इसको इस तरह से लिखते हैं, दे है पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ये कोलाइडल का है पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें ये लिख सकते हैं दे हैव पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो छोटे ज़्यादा छोटे होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के ज़्यादा छोटे होते हैं और कोलाइड के उससे थोड़े बड़े होते हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट को दिखाता है, बट ट्रू सॉल्यूशन डोंट शो टिंडल इफेक्ट। वो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाता। ऊपर मैंने समझाया था कि पार्टिकल साइज बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज इन स्मोक, फॉग एंड क्लाउड। तो ये तो आपको ऊपर ही दिया हुआ है। ऊपर आप देखिए स्मोक का क्या है, स्मोक का देखते हैं हम। तो स्मोक का और फॉग और क्लाउड इसका देखना है ना। तो स्मोक का डिस्पर्सन मीडियम जो है वो गैस है और डिस्पर्स फेज सॉलिड है। अब फॉग और क्लाउड का देखते हैं, डिस्पर्सन मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज जो है वो लिक्विड है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे हम। थर्ड है कोलाइडल सॉल्यूशन एपियर्स टू बी होमोजीनस बट इट इज़ हेट्रोजीनस, एक्सप्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो देखने में होमोजीनस लगता है लेकिन वास्तव में ये हेट्रोजीनस है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि इफ़ वी सी ए कोलाइडल सॉल्यूशन इट लुक्स होमोजीनस बट
इसका मतलब ये हो गया इट लुक्स सेम थ्रू आउट, पूरी में एक तरह ही दिखता है। बट इफ़ वी टेक इट्स सैम्पल एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप it shows that it has varying composition throughout it, means it has different particles in different proportion. So we can say that colloid looks homogeneous but actually it is heterogeneous mixture, है ना। जब इसके सैंपल को हम देखने में तो ये होमोजीनस लगता है, लेकिन इसके सैंपल को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो लगता है ये है कि इसमें डिफरेंट पार्टिकल जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन में है, एक तरह के कंपोजिशन में नहीं है। तो आप ये लिख देंगे। और चौथे में सेलेक्ट द कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम सोप प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर और फॉग। तो इसमें सोप प्लस वाटर जो ये और लास्ट वाला हमारा फॉग, ये दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन है। साल्ट प्लस वाटर तो आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया और सैंड प्लस वाटर सस्पेंशन हो गया। और फर्स्ट में जो चित्र बनाने को कहा है तो आप चित्र जो है आप यहाँ से ये देखकर ये वाला बना सकते हैं। इसको समझाने के लिए आप एक सॉल्यूशन का बना देंगे और एक कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो आशा है आपको ये अच्छी तरह से वर्कशीट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।